नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय राज्य उर्वरक मंत्री भगवंत खुबा ने बजट पर अपनी राय दी। बीदर प्रेस भवन में प्रेस दिवस मनाने का निर्णय। कर्नाटक सरकार रिक्त पदों को चरणबद्ध तरीके से भरेगी, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा। मंत्री चालवरैया स्वामी ने केएसआरटीसी से कहा, जगदीश का स्थानांतरण आदेश रद्द करें। टैक्स हिस्सेदारी के लिए कर्नाटक मजबूत पक्ष रखेगा। जो डर जाए वो मोदी नहीं, जाने रायपुर में प्रधानमंत्री ने और क्या कहा। राहुल गांधी की 2 साल की सजा रहेगी बरकरार, गुजरात हाईकोर्ट ने कहा, पहले से 10 क्रिमिनल केस कोई अन्याय नहीं हो रहा। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय राज्य उर्वरक मंत्री भगवंत खुबा ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि स्वाभाविक रूप से हमारे बीदर जिले के लोगों को राज्य में नवगठित कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के बजट से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन अब ये झूठ साबित हुई है। बजट में जिले के लिए कुछ भी दावा करने की योजना नहीं है। भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में किलों को पुनः जीवित करने, जिले को मिले पर्यटन स्थल, स्वचालित ड्राइविंग परीक्षण पते निर्माण के लिए कदम उठाए गए। एक मॉडल विश्वविद्यालय का उद्घाटन, एक मोबाइल क्लिनिक का उद्घाटन किया गया था। उन्होंने इस परियोजना को जारी रखा है। कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश नहीं होने से बीदर जिले में भारी बारिश के कारण फसल की क्षति के कारण किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बीदर जिले में विकास कार्य ठप हो गया है। जिले में 24/7 पेयजल, जल जीवन मिशन, जल निकासी व्यवस्था जैसी न्यूनतम सुविधाएं पूर्ण पैमाने पर उपलब्ध नहीं कराई गई है। यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, जो वित्त मंत्री भी हैं, ने लोगों की उम्मीद पर प्रतिक्रिया नहीं दी है कि हमारे जिले में 2 मंत्री हैं और कई नई योजनाएं लागू की जा सकती है। मान्यता प्राप्त पत्रकार संघ के अध्यक्ष बाबू वली की अध्यक्षता में बुलाई गई बैठक में श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष गणपति डीके ने बाबू वली के इस प्रस्ताव पर सहमति जताई कि सभी पत्रकार संघ प्रेस दिवस मार्च को धूमधाम से मनाएं। नवनिर्मित प्रेस भवन इस बार सभी पत्रकारों ने मिलकर समाचार पत्र दिवस मनाने का निर्णय लिया और महसूस किया कि हम सभी को पत्रकारिता के क्षेत्र में एक अच्छा विकास देखना चाहिए। बैठक में गंभीर चुनौतियों, प्रेस क्षेत्र के महत्व, फर्जी पत्रकारों और यूट्यूब चैनल्स के बढ़ते खतरे और इसके कारण मीडिया को हो रही बदनामी पर चिंता व्यक्त की गई और इस पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया। वरिष्ठ पत्रकार गंधर्व सेना और साइद खादरी ने कहा कि वैचारिक संकुल और मीडिया के महत्व पर चर्चा होनी चाहिए। मलप्पा दासरे ने जिला स्तरीय प्रेस कार्यक्रम को फिर से शुरू करने का सुझाव दिया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त पत्रकार संघ, श्रमजीवी पत्रकार संघ, राज्य स्तरीय समाचार पत्र, टीवी मीडिया, फोटोग्राफर, मान्यता प्राप्त निर्माण समिति का गठन किया जाएगा तथा पत्रकार भवन के रूप में कार्य किया जाएगा। गतिविधि का एक केंद्र सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के बीदर अधिकारी सुरेश ने कहा कि स्वागत योग्य है कि पत्रकारों की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लेकर प्रेस दिवस मनाया जा रहा है। अब देखते हैं राज्य के अन्य क्षेत्रों के समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि विभिन्न विभागों में 2,55,000 से अधिक पद खाली हैं और सरकार उन्हें चरणबद्ध तरीके से भरेगी। एमएलसी एचएस गोपीनाथ द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब देते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि सरकार के पास 43 विभाग थे, जिनके लिए कुल 7,72,025 स्वीकृत पद थे, जिनमें से 5,16,105 भरे हुए थे। वर्तमान में रिक्ति 2,55,920 की है। जैसा कि घोषणा पत्र में वादा किया गया है, हम इन पदों को चरणबद्ध तरीके से भरेंगे। हालांकि सरकार ने रिक्त पदों के विरुद्ध 75,474 पदों को आउटसोर्स किया है। उन्होंने कहा, सरकारी कर्मचारियों के वेतन संशोधन के बारे में भाजपा एमएलसी वाई नारायण स्वामी द्वारा उठाए गए एक अन्य सवाल पर सीएम ने कहा कि 7वें वेतन आयोग ने मई में अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 6 महीने का समय मांगा था और सरकार रिपोर्ट के आधार पर वेतन में संशोधन पर फैसला करेगी। राज्य की वित्तीय स्थिति उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने परिषद को सूचित किया कि सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति रखती है। यहां तक कि पार्टी के घोषणा पत्र में भी इसका उल्लेख किया गया था कि नई पेंशन योजना को वापस ले लिया जाएगा।
कृषि मंत्री एन चालुवरिया स्वामी ने कहा कि उन्होंने केएसआरटीसी अधिकारियों को बस चालक सह कंडक्टर एचआर जगदीश को जारी स्थानांतरण आदेश रद्द करने का निर्देश दिया है। गुरुवार को मांड्या में पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि जब भी सरकार बदलेगी कर्मचारियों के तबादले होंगे, एक सामान्य गतिविधि है जो पिछली सरकारों में भी होती रही है, लेकिन जेडीएस अनावश्यक रूप से इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है। चालुवरिया स्वामी जो मांड्या जिले के प्रभारी मंत्री है ने कहा कि जगदीश के बहनोई द्वारा फोन पर बात करने के बाद उन्होंने केएसआरटीसी अधिकारियों को स्थानांतरण आदेश रद्द करने का निर्देश दिया है। मैंने अधिकारियों को जगदीश के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया था और यदि वह दोषी पाया जाता है तो उसे स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन किसी जांच से पहले ही जगदीश ने जल्दबाजी में फैसला ले लिया है, इसलिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी की उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने की मांग पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चालुवरिया स्वामी ने कहा कि पूर्व सीएम अनावश्यक रूप से इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं। चालुवरिया स्वामी ने कहा कि उन्होंने ड्राइवर के परिवार से बात की है और अधिकारियों को सभी आवश्यक चिकित्सा उपचार प्रदान करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि राज्य सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखेगी और 16वें वित्त आयोग को संदर्भ की शर्तें सौंपेगी ताकि कर का अपना उचित हिस्सा पाने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जा सके। सिद्धरामैया ने उच्च सदन को बताया कि 14वें वित्त आयोग ने कर्नाटक के लिए कर हिस्सेदारी 4.71% तय की थी, जिसे 15वें वित्त आयोग ने घटाकर 3.65% कर दिया था। 1.06% की कमी हुई। हमने 41% कर हस्तांतरण की मांग की थी, लेकिन केवल 31% ही मिला। 2021 में 15वें वित्त आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में राज्य को विशेष अनुदान में 5,495 करोड़ रुपए की सिफारिश की, लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अनुदान नहीं दिया जा सकता क्योंकि अन्य राज्य भी मांग करेंगे। ये देखते हुए कि विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने मांग की थी कि पिछली भाजपा सरकार राज्य को उसके हक का पैसा दिलाने के लिए संघर्ष करे। सिद्धरामैया ने कहा कि इस मामले में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और राज्य को जो हक मिलना चाहिए उसे पाने के लिए पार्टियों को एकजुट होना चाहिए। और जनता दल एमएलसी के थिप्पे स्वामी के एक सवाल का जवाब दे रहे थे। कर धरना दिया गया। इस प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों ने मांग की कि बस का संख्याहार बढ़ाया जाए। स्कूल को जाने आने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं।
विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 राज्यों की यात्रा पर निकले हुए हैं। इस यात्रा की शुरुआत उन्होंने छत्तीसगढ़ से की है। इसके बाद प्रधानमंत्री यहां से गोरखपुर जाएंगे। गोरखपुर में वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वो अन्य कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। बता दें कि रायपुर में प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो डर जाए वो मोदी नहीं। छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में आज एक अहम दिन है। आज छत्तीसगढ़ को 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार मिल रहा है। सड़क विकास के तहत नया कॉरिडोर, नई पाइपलाइन बनेगी, जिसके जरिए हजारों किलोमीटर का सफर
आधा हो जाएगा। भाजपा ही छत्तीसगढ़ के लोगों को समझती है, उनकी जरूरतों को जानती है, लेकिन एक बहुत बड़ा पंजा छत्तीसगढ़ के विकास के सामने दीवार बनकर खड़ा है। ये पंजा कांग्रेस का है। छत्तीसगढ़ सरकार कांग्रेस के करप्शन और कुशासन का मॉडल बन चुकी है। कांग्रेस के रग-रग में करप्शन है। भ्रष्टाचार के बगैर कांग्रेस सांस तक नहीं ले सकती है। कांग्रेस की सबसे बड़ी विचारधारा है करप्शन। उन्होंने विपक्षी महागठबंधन पर कहा कि जिनके दामन में दाग है वे सब आज एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे, आज वे एक साथ आने के बहाने खोज रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के हर भ्रष्टाचारियों को कान खोलकर ये सुन लेना चाहिए कि अगर वो भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की गारंटी है। जिसने भी गलत किया है वो बचेगा नहीं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे कब्र खोदने की धमकी दी जाती है, मेरे खिलाफ साजिश रची जाती है। विपक्षी एकता से मोदी को डरा नहीं पाएंगे। जो डर जाए वो मोदी नहीं है। गुजरात हाईकोर्ट ने मानहानि के मामले में राहुल गांधी की सजा को निलंबित करने की रिव्यू याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। राहुल गांधी की याचिका को खारिज करते हुए गुजरात हाईकोर्ट के जज ने कहा कि उनके खिलाफ 10 क्रिमिनल केस पहले से ही हैं। इस सजा से उनके साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। जज ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि उनके खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। मौजूदा केस के बाद भी उनके खिलाफ कुछ और केस दर्ज हुए हैं। ऐसा ही एक मामला वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है। किसी भी केस में दोष सिद्धि से कोई अन्याय नहीं होगा। ये दोष सिद्धि न्याय संगत और उचित है। कोर्ट के पिछले आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए यह आवेदन खारिज किया जाता है। हाईकोर्ट से राहुल को इस बड़े झटके का मतलब है कि राहुल की संसद में फिलहाल वापसी नहीं होगी, यानी कि 6 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगी रहेगी। बता दें कि मोदी सरनेम मानहानि केस में गुजरात हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। राहुल ने मोदी सरनेम वालों पर एक चुनावी रैली में आपत्तिजनक बयान दिया था, जिस पर केस हुआ और राहुल को सजा मिली। इसी सजा की वजह से राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई और अगले 6 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लग गई। लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। जजमेंट सिंगल बेंच पे से आया है। अगर हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट का फैसला बदल देता और राहुल की सजा कम कर देता या सजा पर रोक लगा देता तो उनकी लोकसभा की सदस्यता वापस बहाल हो जाती, लेकिन हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत से मिली सजा बरकरार रखी। लिहाजा राहुल की लोकसभा की सदस्यता न तो बहाल हो पाई और साथ ही वो अगले 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। आज कोर्ट से मिले झटके के बाद राहुल गांधी के पास 2 और ऑप्शन है। एक तो वो हाईकोर्ट की बड़ी बेंच के सामने अपील कर सकते हैं, वहां भी हार मिलने पर उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का भी विकल्प मौजूद है। पीएम नरेंद्र मोदी की सभा में जा रहे कार्यकर्ताओं की एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, साथ ही दर्जन भर से अधिक लोग घायल हो गए। बता दें कि बस 47 भाजपा कार्यकर्ताओं को लेकर रायपुर जा रही थी, जो कि बिलासपुर से पहले रतनपुर के पास खड़े एक ट्रेलर से जा टकराई। इस घटना में बस के सामने के हिस्से के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि बस के ड्राइवर को झपकी आने के कारण ये घटना घटी। यह हादसा सुबह 5 बजे हुआ। राहगीरों द्वारा 112 नंबर पर फोन कर मामले की सूचना प्रशासन को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पुलिस और अस्पताल की टीम पहुंची। इसके बाद घायलों को आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस मामले पर ट्वीट करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा, माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा में शामिल होने अंबिकापुर से आ रही बस के बिलासपुर के समीप दुर्घटनाग्रस्त होने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। 2 लोगों की दुखद मृत्यु का समाचार मिला है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति एवं उनके परिवारजनों को हिम्मत दे। 3 लोगों के गंभीर घायल एवं 3 लोगों के घायल होने की सूचना है। हम सब उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा में शामिल होने आ रही बस की दुर्घटना में मृतकों के परिवारजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा करता हूं। प्रशासन को घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं। हम सब उनके परिवार के साथ इस कठिन समय में खड़े हैं। देश में सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, खासकर टमाटर की महंगाई लोगों को रास नहीं आ रही है। इस मामले पर शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में एक लेख प्रकाशित किया गया। इस लेख के जरिए संजय राउत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। संपादकीय में लिखा कि महंगाई को लेकर यूपीए सरकार के नाम का ढिंडोरा पीटते हुए मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आई थी। बीते 9 सालों से केंद्र में लगातार उन्हीं की सत्ता है, पर महंगाई और दर वृद्धि की स्थिति क्या है? दर वृद्धि और महंगाई बिल में छिपकर बैठ गए हैं क्या? हकीकत यही है कि मोदी राज में न दर वृद्धि थमी है, न ही महंगाई छिपकर बैठी है। जीवनावश्यक वस्तुओं से लेकर सोने चांदी और जरूरत की सभी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। रोजमर्रा के जीवन में आवश्यक साग सब्जी, फल आदि की कीमतें भी सर्वसामान्य व्यक्ति की पहुंच से बाहर हो गई है। संपादकीय में संजय राउत ने लिखा, टमाटर ने तो कहर ही ढा दिया है। खुदरा बाजार में टमाटर के दाम प्रति किलो 120 से 150 रुपए तक बढ़ गए हैं। अनेक जीवनावश्यक वस्तुओं के उपयोग पर पहले ही महंगाई की वजह से बंदिशें लग चुकी है।
उसमें अब टमाटर भी शामिल हो गया है। मानसून आने में हुई देर, उससे पहले बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि का प्रहार और उससे हुए कृषि उपज के नुकसान को दर वृद्धि का जिम्मेदार सरकार की ओर से बताया जा रहा है। उसमें कुछ तथ्य हो भी सकते हैं, परंतु सभी कुछ प्रकृति के भरोसे छोड़ना ही हो तो सरकार के नाते सत्ता में बैठे लोगों की जिम्मेदारी और कर्तव्य क्या है। पेट्रोल की दर वृद्धि पर ये कच्चे तेल की वैश्विक दर वृद्धि की ओर उंगली दिखाते हैं। फिर जब ये वैश्विक दरें कम होती है तब पेट्रोल डीजल उस प्रमाण से सस्ते क्यों नहीं होते? इस प्रश्न पर हमेशा हाथ उठा लिए जाते हैं। अब देखते हैं समाचार विदेश के। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमले से यूएस कांग्रेस के सांसद भड़क गए हैं। अमेरिकी सांसदों और प्रभावशाली भारतीय अमेरिकियों ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमले की घटना की कड़ी निंदा की है और इस आपराधिक कृत्य में शामिल खालिस्तानियों समेत अन्य लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। अमेरिकी सांसदों और प्रभावशाली भारतीय अमेरिकियों ने देश में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू के खिलाफ हिंसक बयानबाजी की भी निंदा की और कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हिंसा भड़काने अथवा संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का लाइसेंस नहीं है। खालिस्तान समर्थकों ने ट्विटर पर 2 जुलाई की तारीख का एक वीडियो साझा किया है जिसमें सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में आगजनी की घटना दिखाई गई है। वीडियो में हिंसा से हिंसा पैदा होती है जैसे वाक्य लिखे हैं। इसमें कनाडा में खालिस्तान टाइगर फोर्स केटीएफ के प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर की मौत से जुड़ी खबरों को भी दिखाया गया है। निज्जर भारत के सर्वाधिक वांछित आतंकवादियों में से एक था और उस पर 10 लाख रुपए का नकद इनाम था। पिछले महीने कनाडा में गुरुद्वारे के बाहर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सांसद रो खन्ना और माइकल वॉल्ड्स ने एक संयुक्त बयान में कहा कि राजनयिक प्रतिष्ठानों पर हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा, हम इंडिया कॉक्स के सह अध्यक्ष होने के नाते सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में आगजनी और तोड़फोड़ की घटना तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उन पोस्टर्स की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं जिनमें भारतीय राजदूत तरनजीत संधू सहित भारतीय राजनयिकों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर से पूर्व पीएम नवाज शरीफ की एंट्री तय मानी जा रही है। वैसे लंबे समय से नवाज की वापसी के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ अब पाकिस्तान से सिर्फ 2.5 घंटे की दूरी पर हैं और वो कभी भी देश में दाखिल हो सकते हैं। हाल ही में नवाज शरीफ की पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के साथ मीटिंग भी हुई थी। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी कई बार अपने भाई नवाज शरीफ की वापसी की अपील कर चुके हैं। पाकिस्तान की एक भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने फैसला सुनाया है कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को 1986 के भ्रष्टाचार के एक मामले में राजनीतिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उनकी पार्टी ने बृहस्पतिवार को इस फैसले को उनकी बेगुनाही पर अदालती मुहर बताया। लाहौर की जवाबदेही अदालत ने बृहस्पतिवार को विस्तृत आदेश जारी कर सत्तारूढ़ पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN के सुप्रीमो नवाज शरीफ को भूखंडों के कथित अवैध आवंटन के 37 साल पुराने मामले में बरी कर दिया। ये मामला पंजाब प्रांत से जुड़ा है। पिछले महीने इसी जवाबदेही अदालत ने 73 वर्षीय नवाज शरीफ को इस मामले में बरी कर दिया था। अब एक नजर फिल्मी समाचारों पर। प्रभास, कमल हसन और दीपिका पादुकोण की फिल्म को लेकर आया बड़ा अपडेट। इस दिन होगा टाइटल का ऐलान। अब समाचार खेल जगत से है। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में 9 खिलाड़ियों की जगह पक्की, 2 स्थानों के लिए फंस रहा पिच। अब आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। बैंक की मनमर्जी नहीं, अब चलेगी आपकी मर्जी। ग्राहकों को कार्ड पर मिलने जा रही है बड़ी सुविधा। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय राज्य उर्वरक मंत्री भगवंत खुबा ने बजट पर अपनी राय दी। बीदर प्रेस भवन में प्रेस दिवस मनाने का निर्णय। कर्नाटक सरकार रिक्त पदों को चरणबद्ध तरीके से भरेगी, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा। मंत्री चालवरैया स्वामी ने KSRTC से कहा, जगदीश का स्थानांतरण आदेश रद्द करें। टैक्स हिस्सेदारी के लिए कर्नाटक मजबूत पक्ष रखेगा। जो डर जाए वो मोदी नहीं, जाने रायपुर में प्रधानमंत्री ने और क्या कहा। राहुल गांधी की 2 साल की सजा रहेगी बरकरार, गुजरात हाईकोर्ट ने कहा। पहले से 10 क्रिमिनल केस, कोई अन्याय नहीं हो रहा। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए KP News 24/7 के साथ। धन्यवाद।